भाई सभी हंटर आइज चाहते हैं, आप कैसे हंटर आइज पा सकते हैं? हंटर आइज का पूरा सच आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देख लेना, सब चीजें समझ आ जाएंगी, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मित्रों, हंटर आइज क्या होती है? हंटर आइज होती है फियर्स लुक। मतलब बेसिकली आप प्रे की जगह प्रेडेटर लगते हैं। मतलब होता क्या है, प्रे होता है जो शिकार होता है, शिकार, ठीक है। शिकार की जो शिकार जानवर होता है ना, उसकी आंखें फटी हुई होती हैं ऐसे। क्यों होती है? क्योंकि उसने देखना होता है कि कोई आ तो नहीं रहा। उसकी मतलब नजरें होती हैं हर एक तरफ, ऐसे होती है भाई। समझ रहा ना मेरी बात? वो इसीलिए होती है क्योंकि वो अपने को प्रोटेक्शन के लिए चाहता है वो। और हंटर आइज कैसे होती है? हंटर आइज होती है फियर्स लुक। दिखने में सीधी सी आपको दिखने में पता लग जाएगा कि हाँ, वो इसलिए होती है क्योंकि उनका एक टारगेट होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर शेर है, शेर के हंटर आइज होती हैं तो होता क्या है, वो टारगेट के लिए बनी होती है। हाँ, वो टारगेट उसको किल करना है, ठीक है। और यही चीज हमें बताती है हंटर आइज और प्रे आइज के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, इंसानों में भी ये चीज होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली पहली बात है, एक फटी हुई आइज से बढ़िया है हंटर आइज। अगली बंदा है, दो ऑप्शंस है, एक अगली बंदा है या नॉर्मल एवरेज भी लगा लो, एक दूसरा बंदा है एवरेज और उसके पास आइज थोड़ी बेटर है। आइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर जो है वो है आइज। और आइज आपकी जितनी बेटर होगी उतना ज़्यादा आपका फेस बेटर होगा। उसके बाद आती है जॉ लाइन। तो आइज आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये तो हो गया क्लियर। और सच आपका ये है, पहला पॉइंट है कि ये चीज़ें डिपेंड ही करती है जेनेटिक्स पे। आपकी आई साइज क्या होगा, आपकी आई की शेप कैसी होगी, आईब्रोज कैसे होंगे, नहीं आईब्रोज नहीं होते, आपकी आई शेप कैसी होगी, आपकी आई बॉल कैसी होगी, आपकी आई का कलर क्या होगा, सब जेनेटिक्स। लेकिन कहाँ करनी है, क्या कैसे करना है, वीडियो में है भाई, एंड तक देखना। हंटर आइज होनी चाहिए। देखो, ये हर एक किसी की नहीं होती, हंटर आइज बहुत रेयर होती है, ठीक है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी हंटर आइज के बहुत ज़्यादा क्लोज है आइज, पर हंटर आइज नहीं है मेरी, ठीक है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि कैसे होनी चाहिए, कैसी होती हैं हंटर आइज, मतलब पूरा एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो ब्लैकमेल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल सी आँख ऊपर से सीधी होती है, स्किन नीचे होती है थोड़ी, ठीक है। मतलब आईलिड नहीं शो हो रही होती है। जैसे मेरी भी बहुत कम, मेरी नो आईलिड एक्सपोजर है। मतलब आईलिड दिखती नहीं है मेरी, क्योंकि वो बीच में आती है, स्किन ऊपर आ जाती है और वो फियर्स सा लुक देती है ऊपर से। और नीचे आती है कि नीचे भी आपका पूरा नीचे स्ट्रेट सा हो तो हंटर आइज लगती है। यही चीज़ें आइज को हंटर आइज की तरफ बनाती हैं। और होता क्या है, आइज की अपर टिल्ट होनी चाहिए ऊपर को, मतलब ठीक है ना, ये है यहाँ से ऊपर को होनी चाहिए, ऊपर को। अगर ये अपर टिल्ट, लोअर टिल्ट, मिडल टिल्ट ठीक है, अपर टिल्ट बहुत बढ़िया, लोअर टिल्ट बिल्कुल घटिया। सेम गोज विद योर आईब्रोज, आईब्रोज के साथ भी सेम होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया हंटर आइज का। बहुत कम होती हैं, पर मैंने एक चीज़ और देखी है, नोटिस की है, बहुत सारे बंदों की बहुत करीब तक होती है हंटर आइज। जैसे मैं उन्हीं बंदों में से आता हूँ जिसकी हंटर आइज के बहुत करीब जाती हैं आंखें। मतलब समझ रहे हो ना मेरी? कभी कभार वैसा ही फियर्स लुक आता है हंटर आइज जैसा। आपको भी पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। बेसिकली एग्जैक्ट हंटर आइज तो नहीं मिल जाएंगी किसी को भी, वीडियो को देख के नहीं मिलेंगी वो तो, ठीक है। जैसे जेनेटिक्स है वैसे रहने वाले, लेकिन इम्प्रूव करना है, वो कैसे करना है? देखो, पहला बात तो है, हम हंटर आइज में क्या होता है, एक डार्क आईब्रोज चाहिए होते हैं हंटर आइज के लिए, ठीक है। अगर आईब्रोज अच्छे नहीं है, हंटर आइज नहीं लगने वाली आपकी, जो कुछ मर्जी कर लो, चाहे आपकी आई की शेप जितनी मर्जी बढ़िया है, अच्छी नहीं लगेगी वो। अगर आपके आईब्रोज अच्छे नहीं है, हंटर आइज नहीं आएंगी। तो पहला स्टेप है आईब्रोज को इम्प्रूव करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूवेबल चीज़ है आइज में, ठीक है। आइज में ये चीज़ इम्प्रूव करनी है। देखो, अब आईब्रोज पे लगाना क्या है, थिक। देखो, आईब्रोज आपके थिक होने चाहिए, डार्क होने चाहिए और फुल होने चाहिए। मैं अपने वालों का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे आईब्रोज अच्छे हैं, ठीक है, डार्क हैं, थिक हैं, बढ़िया हैं, तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो है वो है। तो मैंने ये चीज़ कैसे की, मैं मोनोक्सिडिल लगाता हूँ, अभी भी लगाई हुई है, ठीक है। मैं मोनोक्सिडिल लगाता हूँ सुबह शाम, सुबह और रात को, दो टाइम अगर लगाओगे तो स्पीड जल्दी होगी। और आईब्रोज ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको एक दो तीन बार लगाने के बाद ना हल्के से बाल दिखने भी लग जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफरेंस पता लगेंगे। अगर मेजर कोई डिफरेंस चाहिए ना,
1-2 महीना लगाओ भाई साहब, डिफरेंस दिखने लग जाएगा आपको, बाल आ जाएंगे बड़े वाले, ठीक है ना, बहुत बढ़िया लगेंगे। और ज़रा आईब्रोज, जितने ज़्यादा आईब्रोज बढ़िया होंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी आइज़ बढ़िया लगेंगी। आईब्रोज को इम्प्रूव कर लें, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी आपकी। आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस में जो फीचर है वो है आइज़, वो चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या करना है। देखो लुक्स मैक्सिंग यार बहुत टाइप की होती है, हथौड़े हथौड़े मारने वाले भी होती है, गुआशा वगैरह, मतलब समझ लो ना, बहुत कुछ है डीप, ये बहुत अंदर जाती है। मैं ज़्यादा डीप जाने की बात नहीं कर रहा, अगर ज़्यादा डीप जाओगे तो असल में बताता हूँ होता क्या। जब आप ज़्यादा डीप जाते हो लुक्स में या ब्लैक पिल में, होता क्या है, आपका दिमाग वैसा बन जाता है। पहले मेरा ऐसा बन गया था। मैं क्या किया करता था, ओ भाई हंटर आइज, अपर टिल्ट, लोअर टिल्ट, ये डार्क आईब्रो, थिक, फेशियल एनालिसिस वाले शॉट्स नहीं होते, वही बन रहा था मैं, कि लोगों के फेस को एनालाइज कर रहा था मैं, लड़कियों के फेस को एनालाइज कर रहा था मैं, कि हाँ देखते हैं कितनी अट्रैक्टिव है, जॉ लाइन, जॉ प्रोफाइल। एक ही फायदा हुआ कि लड़की आपको बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगी, ऐसा नहीं ओ माय गॉड प्रिंसेस, ओ माय लॉर्ड, ऐसा नहीं होना। आपको पता है उसकी वीकनेस क्या है, क्योंकि ब्लैक पिल वालों को चीज़ पता होती है फेस में क्या वीकनेस है। मेरे को अपनी वीकनेस पता, उसकी वीकनेस पता। उसकी साइड प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो मेरे दिमाग में उसकी अट्रैक्टिवनेस यहाँ पे आ गई, और जब भी आप किसी लड़की की अट्रैक्टिवनेस को नीचे रखते हैं तब वो लड़की आपसे पटेगी। वैसे ऑफ टॉपिक चले गए, हम टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। देखो भाई दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ ना, ये पर्सनल हुई है मेरे साथ। मेरे ना जो डैडी हैं वो क्या किया करता था, जब मैं के साथ रहता था ना, वो ऐसे ये चीज़ ना ऐसे 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 खींचते थे। ये स्किन होती है ना आईब्रोज के नीचे, जो अब देख सकते हैं मेरी स्किन ये बहुत ज़्यादा नीचे को है, मतलब अच्छी स्किन है जो हंटर आइज वाला लुक देती है मेरी आइज को, ठीक है। फियर्स लुक जो चीज़ देती है वो यही चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे शायद आपका कोई फर्क पड़ सकता है, शायद, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को तुम खींचोगे ना वो खिंच जाएगी। अगर यहाँ खींचोगे तो स्किन खिंच जाएगी और वो नीचे को आ जाएगी। कुछ ज़्यादा भी मत खींच लेना, अगली से मत बन जाना, ठीक है। आराम से खींचना, मतलब ऐसा ऐसा मैं मसाज की तरह लेता था इसको, मतलब मेरे पिताजी ऐसे किया करते थे, मैं एज अ मसाज लिया करता था। शायद मुझे लगा कि ये पॉइंट आपको बताने के लिए है तो मैं बता देता हूँ ना, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। तो ये थी गाइस वीडियो। आई होप कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी आइस के बारे में, ठीक है। आगे भी आप इंफॉर्मेशन ऐसी चाहते हो, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कंसिडर करें और इस वीडियो को लाइक करें।